Hello guys and welcome back to my channel Praxilore. This is Supal Singh, your technical trainer. In this video itself, we are going to cover different ways of Flutter project creation. Okay, तो इसको डीपली समझेंगे कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फ्लटर के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट. ओके, सो उससे पहले मैं क्या करूंगा, अपने ओपन बोर्ड को ओपन करूंगा. दिस इज माय ओपन बोर्ड. ओके, सो बेसिकली डिफरेंट वेज ऑफ फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएशन. दिस इज लिटिल बिट theory for my student, but if you want to read you can, otherwise just skip. You don't need to read it, but from now onwards you have to follow up so that जो चीज मैं आपको बताऊं वो आपको अच्छे से पता चल जाए. ठीक है, तो पहला क्या है, वेज टू क्रिएट अ फ्लटर प्रोजेक्ट. सो देर आर थ्री मेन वेज. क्या है हमारे पास? थ्री मेन वेज है. अगर हम पहले की बात करें तो पहला क्या है, थ्रू द कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल. अगर आप विंडो का यूज करते हो देन व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू जस्ट यूज द कमांड प्रॉम्प्ट. अगर आप मैक या लिनक्स यूज करते हो देन यू हैव टू फॉलो द टर्मिनल. ओके, सेकंड वन हम देखेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो. देन हम लोग समझेंगे विजुअल स्टूडियो में आप प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करोगे. ठीक है, तो सभी को वन बाय वन करके एक्सप्लोर करते हैं. और अगर आपको आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते तो मेरे साथ फॉलो अप करो. ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं यूज करूंगा दैट इज थ्रू द टर्मिनल. ओके, और कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, ठीक है. तो देखो, सबसे पहले आप क्या करो, अपना सी एम डी ओपन करो, या फिर आपका जो मैक है उसमें टर्मिनल ओपन करो. ठीक है, ठीक है, सी एम डी और टर्मिनल. विंडो में तो सी एम डी और मैक में हो तो टर्मिनल. तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमांड और स्पेस. तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा टर्मिनल, और आपके में क्या आ जाएगा, विंडो की होगी तो वो आप सर्च कर लेना. मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर. ओके, सेम. आप देखो, इसमें दो डिफरेंस होंगे. अगर आप विंडो यूजर हो तो विंडो के लिए मैं बताता हूँ. सबसे पहले आप टाइप करना है डी आई आर. जैसे ही आप डी आई आर डालोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपके जो फोल्डर्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे. जैसे कि मैं यहाँ पे एल एस टाइप करता हूँ अकॉर्डिंग टू द मैक, तो मेरे पास ये कुछ डायरेक्टरीज आ गई हैं. सेम डायरेक्टरीज आपके में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, बिकॉज ये मेरी डायरेक्टरी तो मेरे अकॉर्डिंग से हो रही है, आपकी अलग डायरेक्टरीज होंगी. ठीक है, तो डायरेक्टरीज आपको पता चल गया. और सेम जब आप विंडो यूज करते हो तो आपके पास एक पाथ आता है. ठीक है, सीएमडी में, जैसे कि सी ड्राइव, यूजर्स और जो भी यूजर्स का नेम है वो. ठीक है, अगर आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है, जैसे आप लोग चाहते हो कि मैं डी में क्रिएट करूं या फिर ई में क्रिएट करूं या फिर सी में क्रिएट करूं, दैट्स दैट्स टोटली अप टू यू कि आप किस में क्रिएट करना चाह रहे हो. ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी करंट डायरेक्टरी को शो कर लेता हूँ कि मेरी करंट डायरेक्टरी क्या है. जैसे मेरी करंट डायरेक्टरी है यूजर्स और मैक मिनी. ठीक है, मैं इसके अंदर हूँ. राइट, तो आप चाहो तो एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो थ्रू द एम के डी आई आर, और यहाँ पे डाल सकते हो फ्लटर लर्निंग. ठीक है, जैसे ही आप एंटर करोगे ये वाला जो आपकी करंट डायरेक्टरी है, मैंने क्या बोला, करंट डायरेक्टरी है. ठीक है, जैसे आपको, जैसे कि मैंने जैसे बोला कि आप अभी कहाँ पे हो, सी के अंदर जो यूजर्स हैं, यूजर्स के अंदर जो आपका यूजर होगा, जैसे कि मेरा क्या आ रहा है, यूजर्स और मैक मिनी. ठीक है, आपका कुछ और आ रहा होगा, आपका जो नेम है वो आ रहा होगा. ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे करोगे तो डायरेक्टरी चेंज कर लोगे, जैसे डी या फिर ई, कुछ इस तरीके से. जैसे आप डायरेक्टरी चेंज करोगे फिर आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एम के डी आई आर. ठीक है, मेक डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी में आप कोई भी नाम दे सकते हो जो आप नाम रखना चाहो. जैसे मैं यहाँ पे रख लूँ फ्लटर लर्निंग. ठीक है, जैसे कि अभी मेरे पास ये कोई डायरेक्टरी नहीं है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक है, मेरे पास कोई भी डायरेक्टरी नहीं है. आई थिंक सो कि आपके पास भी नहीं होगी. तो मैं क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ. जैसे ही मैंने इंटर करा मैं अगेन एल एस करता हूँ. देन यू विल सी कि मेरे पास एक डायरेक्टरी आ गई है, दैट इज फ्लटर लर्निंग. ठीक है, ये मेरे पास डायरेक्टरी आ गई. यस और नो? ठीक है, आपके पास भी आ गई होगी. मैं क्या करता हूँ, अब क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा ये. अब मैं क्या करता हूँ, अपनी डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ, जैसे कि सी डी फ्लटर लर्निंग. ठीक है, आपको भी सेम फॉलोअप करना है, आपको भी क्या करना है, सी डी फ्लटर लर्निंग. आप जैसे ही डालोगे तो ये आपकी जो डायरेक्टरी होगी वो क्रिएट हो गई होगी. ठीक है, ये हो गया. अब देखो यहाँ पे बेसिकली प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए कमांड होती है. ठीक है, एक कमांड होती है थ्रू द सी एम डी या फिर टर्मिनल. आपको क्या डालना है, फ्लटर. ठीक है, फ्लटर क्रिएट, और यहाँ पे बेसिकली प्रोजेक्ट का नेम याद रखना. जो भी प्रोजेक्ट का नेम आप दोगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे. अगर आपके पास दो तीन वर्ड का प्रोजेक्ट है देन व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू जस्ट कंबाइन अंडरस्कोर. ओके, अंडरस्कोर का यूज करके आप दो तीन वर्ड्स को कंबाइन कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा फ्लटर
क्रिएट, अब जैसे कि मेरा क्या है, माई ऐप, ठीक है, माई ऐप कुछ इस तरीके से रख सकता हूँ, या फिर माई ऐप कुछ इस तरीके से रख सकता हूँ, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे रखना चाहते हो। तो मैं अभी के लिए माई ऐप मैं कुछ इस तरीके से रख दूंगा, ठीक है। याद रखना, सबसे पहले मैंने डायरेक्टरी क्रिएट करी थी, उसके बाद चेंज डायरेक्टरी करी। सीडी जो आपने बनाया था, जैसे कि मैंने ये करा है चेंज डायरेक्टरी, जो आपने फोल्डर बनाया है, ठीक है, जो आपने फोल्डर बनाया है। उसके बाद बेसिकली मैंने क्या करा, चेंज डायरेक्टरी करा, मैं फ्लटर लर्निंग के अंदर आ गया कुछ इस तरीके से। उसके अंदर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अपना फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। यूजिंग कमांड फ्लटर क्रिएट माई ऐप, जो आपके प्रोजेक्ट का नेम है, मेरे प्रोजेक्ट का नेम है माई ऐप। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरा क्या होगा, प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यू कैन सी। तो मेरा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो गया और मेरा प्रोजेक्ट बनकर बनकर रेडी है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एल एस, ठीक है, माई ऐप, ठीक है, यानी मेरे पास डायरेक्टरी आ गई है या फिर मेरे प्रोजेक्ट आ गया है, दैट इज माई ऐप। ओके, इसी तरीके से आप भी देख सकते हो डायरेक्टरी DIR लिख के इन द विंडो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ। जैसे कि फ्लटर आपको कुछ कमांड सजेशन करता है, इस कमांड का यूज़ करके आप अपनी डायरेक्टरी में जा सकते हो और उसको रन भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी चेंज डायरेक्टरी करता हूँ, जैसे कि माई ऐप, ठीक है, CD माई ऐप कुछ इस तरीके से। मैं अपने माई ऐप के अंदर आ गया, सिंपल। जैसे ही मैं माई ऐप के अंदर आ गया हूँ, ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास अब पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर होगा जो बेसिकली फ्लटर ने मेरे को प्रोवाइड कराया है, ठीक है। फ्लटर ने मेरे को प्रोवाइड कराया है, जैसे कि ये सारी डायरेक्टरी और आपके में भी होंगे, ठीक है। आप चाहो तो सिंपल लिख के, अगर मेरे को रन करना है तो रन करने के लिए बेसिकली हमारे पास कमांड होती है, दैट इज फ्लटर रन, ठीक है, फ्लटर रन, फ्लटर रन। ये आपकी एप्लीकेशन को बेसिकली रन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि आप चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, VS कोड में भी खोल ओपन कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो यहीं से आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी मैं क्या करता हूँ, यहीं से अपनी एप्लीकेशन को, जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ VS कोड में कैसे ओपन करेंगे इसको। आप अपनी डायरेक्टरी में आ गए या फिर अपने प्रोजेक्ट में आ गए, दैट इज माई ऐप। बस आपको एक कमांड लिखनी है, दैट इज कोड और डॉट स्पेस, स्पेस देने के बाद, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको VS कोड में ओपन करना है, ठीक है, VS कोड में ओपन करना है, तो आप क्या लिखोगे, कोड, ठीक है, और स्पेस और डॉट, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपका जो डायरेक्टरी है, यानी जो प्रोजेक्ट है, वो VS कोड में ओपन हो जाएगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। इस तरीके से ओपन हो जाएगा कुछ। तो मेरे पास सारी डायरेक्टरी आ गई जो मेरे पास है, यू कैन सी, राइट, कुछ इस तरीके से। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, यहीं से मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को रन करके दिखाता हूँ, फ्लटर रन। जैसे ही मैं करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन क्या होगी, रन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ और मेरे को क्या देगा, ये सजेशन देगा कि आप किस पर रन करना चाहते हो, आप मैक ओएस पर रन करना चाहते हो या क्रोम पर रन करना चाहते हो, क्योंकि अभी मैं वर्चुअल डिवाइसेस तो कनेक्टेड नहीं हूँ, दैट्स वाई, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा अभी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे रन हो, क्रोम पर रन हो, दैट्स इट। तो मेरी एप्लीकेशन अब लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगी किस पर, क्रोम पर, ठीक है। नाउ यू कैन सी इट विल टेक लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम टू बिल्ड आर एप्लीकेशन, ओके। अब देखो हमारी एप्लीकेशन बेसिकली क्या हो गई है, क्रोम पर बेसिकली स्टार्ट हो गई है, नाउ यू कैन सी, ठीक है। मैं इसको करता हूँ, देन यू विल सी कि मेरा जो नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, यानी हमने जो पहला स्टेप था वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, दैट इज थ्रू टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट। टर्मिनल के थ्रू किस तरीके से क्रिएट करते हैं, रन करते हैं, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। इसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन करना है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन मैंने करा, ठीक है। ओपन जैसे ही मैं करूँगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको विजिबल होगा। मैं क्या करता हूँ, अभी अपनी एप्लीकेशन जो मेरी अभी करंट एप्लीकेशन, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्लोज प्रोजेक्ट। अगर आप बिल्कुल नए हो, ठीक है, आप अगर बिल्कुल बिगनर हो, तो देखो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं आ रहा होगा और यहाँ पे आ रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट, ओपन और क्लोन रेपोजिटरी, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, प्लगइन्स में आना है सबसे पहले और यहाँ पे टाइप करना है फ्लटर, ठीक है, यहाँ पे टाइप करना है फ्लटर, ओके।
जैसे ही आप यहाँ पे फ्लटर टाइप करोगे तो कुछ इस तरीके का प्लगइन्स आपको मिल जाएगा। अभी मेरे को अपडेट करने के लिए बोल रहा है, बट आई डोंट नीड टू अपडेट इट। ओके, लेटर ऑन आई विल सी। तो आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, देन यू विल सी कि आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट ओपन। देन व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास डिफॉल्ट सेलेक्टेड आ रहा होगा जावा। ठीक है, क्या आ रहा होगा, जावा। लेकिन मुझे जावा के साथ नहीं जाना है। व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू जस्ट कम ओवर द फ्लटर। मतलब आपको क्या करना है, टॉप टू बॉटम में आना है। बॉटम में आपको मिलेगा फ्लटर। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको पाथ मिलेगा। अब पाथ आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, जहां पर बेसिकली आपने फ्लटर का इंस्टॉलेशन किया है। राइट, जहां पे आपने फ्लटर का इंस्टॉलेशन किया है, सुनो मेरी बात, कहाँ, जहां पर आपने फ्लटर का इंस्टॉलेशन किया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल उस पाथ को फॉलो कर लोगे जैसे आप करते हो सी ड्राइव के अंदर, डेव डेव के अंदर जो आपका फ्लटर है वो आएगा। बस वो सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये फोल्डर है, मेरे फ्लटर फ्लटर भी बस आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं इसको जाऊँ मैक मिनी, तो मेरे पास देखो कहाँ पे ये फोल्डर है, यानी देखो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अंदर फ्लटर, बस ये वाला फोल्डर मेरे को सेलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट। ओपन करूंगा तो मेरी ये कुछ डायरेक्टरी आ जाती है। इसी तरीके से आपके पास विंडो में होगा, आपने जो भी फोल्डर बनाया होगा, मतलब सी ड्राइव के अंदर या डी ड्राइव के अंदर कुछ इस तरीके से होगा, और उसके अंदर आपने करा होगा जैसे कि सी ड्राइव, डेव और फ्लटर, उसको सेलेक्ट करके बस आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से मैं डायरेक्टरी चूज कर लूंगा, जो डायरेक्टरी बेसिकली मैंने बनाई थी, दैट इज फ्लटर लर्निंग। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, अपनी एप्लीकेशन का नेम दूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं नेम देता हूँ माय फर्स्ट ऐप। ठीक है, माय फर्स्ट ऐप, ये मैंने अपनी डायरेक्टरी का नेम दिया। सेम डायरेक्टरी, सेम नेम मैं अपनी डायरेक्टरी में भी पेस्ट कर दूंगा, जिससे कि इसी नाम की एप्लीकेशन मेरे को मिल जाए। और बाकी का आपको कुछ भी टच नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट लीव ऑल द थिंग्स एज अ डिफॉल्ट। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दोगे और मेरी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो मेरी एप्लीकेशन क्या हो गई, क्रिएट होना स्टार्ट हो गई, और बेसिकली क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, सिंपल। अब आपको बेसिकली क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। रन करने के लिए यहाँ पे बेसिकली मैं वर्चुअल डिवाइस का यूज़ कर लूँगा। ओके, राइट, वर्चुअल डिवाइस का यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे बेसिकली मैं इसको क्या कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा दिस वन, और अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। इट विल टेक लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम, सो जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट। ठीक है, और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने कैमरे को हाइड कर लेता हूँ। ओके, तो मेरी एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी है और लॉन्च हो चुकी है मेरे एमुलेटर पे। ठीक है, ना यू कैन सी। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ अब, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो मेरी एप्लीकेशन अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो 30 सेकंड मेथड था, वो हमने क्या कर लिया, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं थ्रो द वी एस कोड। ठीक है, थ्रो द वी एस कोड। वी एस कोड किस तरीके से काम करेगा, अब इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, अपने वी एस कोड को ओपन करना है। ठीक है, वी एस कोड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद बेसिकली इसमें दो कमांड फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर आप मैक ओएस का यूज़ कर रहे हो, लिनक्स का यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए अलग कमांड है, और विंडो का यूज़ कर रहे हो उसके लिए अलग कमांड है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल अपने वी एस कोड को ओपन करता हूँ। वी एस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा, मैं क्या करूँगा, अभी के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी खुल के आ रहा है डिफ़ॉल्ट वॉटएवर, बस ऐसे ही रखे रहने दो। ठीक है, अगर आप विंडो में हो तो विंडो में क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और पी, ये एंटर करोगे। ठीक है, क्या करोगे, विंडो में क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है, प्लस पी, ये आप बेसिकली एंटर करोगे, ये वाली कमांड। और मैक में क्या करोगे आप, कमांड सी एम डी, अगर आप विंडो कीवर्ड है तो आप विंडो वाली बटन दबाओगे वो, प्लस आपका शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, ये वाली कमांड आप बेसिकली यूज करोगे। ठीक है, विंडो के अकॉर्डिंग विंडो में क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट पी, और मैक में क्या करोगे, कमांड प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, तो हम करते हैं यही कमांड, कमांड शिफ्ट पी। अब देखो यहाँ पे बेसिकली मेरे में क्या आ रहा है, देखो फ्लटर लॉन्च एमुलेटर आ रहा है ना, लेकिन आपके में अभी कुछ नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ पे बेसिकली फ्लटर इंस्टॉल करना है। ठीक है, फ्लटर प्लगइन्स इंस्टॉल करना है सबसे पहले तो। ठीक है,
जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ तो इट विल प्रोवाइड मी फ्लटर एक्सटेंशन। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लूँगा या फिर इंस्टॉल कर लूँगा सबसे पहले। उसके बाद आपको आना है कहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट पी और कमांड शिफ्ट पी अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपको एंटर करना है। अब यहाँ पे लिखूंगा फ्लटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा फ्लटर न्यू। जैसे मैंने लिखा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, तो मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, दैट इज फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट। सेम ऑप्शन आपके पास आएगा इवन दो इट इज विंडो और आपका मैक, ठीक है। मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करा, आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन पे। अब आपको क्या करना है, जो फोल्डर आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पे, मतलब जैसे मैंने फ्लटर लर्निंग करा था, तो मैं इस वाले फोल्डर को क्या कर लूँगा, अभी के लिए सेलेक्ट कर लूँगा। और सेम आप कर सकते हो, ठीक है। जहाँ आपको सारे फ्लटर के प्रोजेक्ट रखने हैं, उसी फोल्डर को आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और फिर इसमें आप दोगे अपनी एप्लीकेशन का नेम। तो मैं दूंगा ऐप माई ऐप 2। मैंने ये अपनी एप्लीकेशन का नेम दे दिया, सिंपल। सेम नेम आपको देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको मिल जाएगा, मीन्स फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट और आपका क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा वरना, ठीक है। ठीक है। तो देखो मेरा जो ऐप था वो बन के रेडी हो गया है। सेम तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो भी बन के रेडी हो गया होगा। अब बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लूँगा, फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे बेसिकली मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। देखो यहाँ पे मैं गया ऊपर, तो आपके देखो टर्मिनल दिख जाएगा। तो आपको करना है न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे बेसिकली आपको टर्मिनल मिल जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे आपको एक कमांड रखना है, दैट इज फ्लटर डिवाइस, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूँगा फ्लटर डिवाइसेस, ओके, दैट इज द कमांड डिवाइसेस, ठीक है। देन यू विल सी कि मेरे पास जो जो डिवाइसेस है वो मेरे को सजेस्ट कर देगा। देखो एक तो मेरे पास है क्या, एच डी के, मतलब वही एमुलेटर मैकओएस और क्रोम, ठीक है। इसलिए अपने फ्लटर को रन करूंगा तो वो मेरे क्रोम पर रन होगा, ठीक है। बेसिकली क्रोम पर रन होगा। आप चाहो मैकओएस यानी डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो। जैसे मैं 2 एंटर करूंगा तो मेरा क्रोम पर अब ये क्या होगा, रन होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने सबसे पहले टर्मिनल के थ्रू आपको बताया था। ओके, ना यू कैन सी मेरे पास क्या आ गया है, मैं अलाउ कर देता हूँ। ओके, तो देखो मेरे पास मेरी एप्लीकेशन आ गई है क्रोम पर, ना यू कैन सी। तो मेरा सक्सेसफुली क्या हुआ है, एप्लीकेशन क्रिएट हो गया और रन भी हो गया, ठीक है। ओके, तो गाइस हमारा ये कौन सा था, तीसरा बेस था, जिसके थ्रू मैंने क्या कर दिया, अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर दिया और रन करके भी दिखा दिया। ओके, तो गाइस इस वाली वीडियो में बेसिकली मैंने उन सभी पाथ को एक्सप्लोर कर लिया जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लोटर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। चाहे वो टर्मिनल हो, चाहे आपका CMD हो, चाहे आपका एंड्रॉयड हो, चाहे आपका VS कोड हो। आई हैव explored all the paths which are possible to me to create flutter project, ठीक है। आपको जो पाथ सूटेबल लगे, अच्छा लगे, वो पाथ आप फॉलो कर सकते हो अपने फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। चाहे एंड्रॉयड के थ्रू करो, चाहे VS कोड के थ्रू करो, चाहे टर्मिनल के थ्रू करो। बस लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद डिफरेंट टॉपिक। ओके, सो थैंक यू गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक लाइक कर देना और जो बेल आइकन वाली बटन है उस पर हिट कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, सो टेक केयर।